मधुबन झारखंड प्रांत की दुर्गम परिक्रमा 52 किलोमीटर लंबी है और चारों ओर घने जंगलों, प्राकृतिक वातावरण, झरने, खेत से होकर गुजरती है। इतिहास बताता है कि इस पावन क्षेत्र से जैन धर्म के असंख्यात 24 एवं अनंतानंत मुनीश्वरों ने कर्मनाश कर मोक्ष पद प्राप्त किया है। वर्तमान 24 के काल में यहाँ की 20 टोंकों से 20 तीर्थंकरों के साथ 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38,70,323 मुनियों ने कर्मों का नाश कर मोक्ष पद प्राप्त किया है। ऐसे सभी पापों की निर्जरा करने वाले पावन तीर्थराज की वंदना करने से 33 कोटि 234 करोड़ 74 लाख उपवास का फल प्राप्त होता है। आचार्यों ने लिखा है कि इस 12 योजन प्रमाण वाले सिद्ध क्षेत्र में भव्य राशि कैसी भी हो, अत्यंत पापी जीव भी इसमें रहता हो, आता हो, बैठता हो अथवा जन्म लेता हो तो वह 48 भवों में नियम से कर्मों का नाश कर बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तीर्थ की वंदना करने के लिए वर्ष 2023 अक्टूबर माह में एक विशेष कार्यक्रम श्री विद्यासागर यात्रा संघ जयपुर के तत्वावधान में आयोजित किया गया। अपने शिखर जी का, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। तीर्थ शिरोमणि ये, तीर्थ शिरोमणि ये हमें प्राणों से प्यारा है। अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नजारा है। हाँ, अपने शिखर जी का। चरणों को पूज रहे जहाँ झरने फिजाओं में, चरणों को पूज रहे जहाँ झरने फिजाओं में। मंत्रों का शांत बहे जहाँ शीतल हवाओं में। यात्रा का मंगलाचरण जयपुर में दिनांक 2 अक्टूबर को श्री भक्तामर अनुष्ठान से दिगंबर जैन मंदिर कीर्ति नगर जयपुर में आयोजित किया गया। बड़ी श्रद्धा भाव से भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर संपन्न किया संपूर्ण अनुष्ठान। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा मन्य कैच्छति जन सहसा ग्रही
बार जयपुर और बाहर के सैकड़ों की संख्या में यात्री इस महातीर्थ श्री सम्मेद शिखर की वंदना और परिक्रमा के लिए जयपुर से रवाना हुए। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का किया गया भव्य स्वागत अभिनंदन। विद्यासागर यात्रा संघ के द्वारा 7 दिन की सम्मेद शिखर जी की यात्रा की जा रही है। वह पर्वत की परिक्रमा और पर्वत की वंदना दोनों ही कार्यक्रम रखे गए हैं। पूरे 200 यात्रियों को साधुवाद के पात्र है, जो कि वहाँ पे परिक्रमा और वंदना करेंगे, और उनके लिए जो मनीष जी चौधरी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उनकी यात्रा मंगलमय और सफल हो। जयपुर से सम्मेद शिखर जी जो वंदना के लिए जा रहे हैं, और पर्वतराज की पूरी वंदना जो अपने आप में बहुत ही टफ वाला मामला रहता है, और विद्यासागर यात्रा संघ ऐसा संघ होगा जिसने 4 बार परिक्रमा उस पहाड़ की है, और जयपुर शहर में ऐसा शायद ही कोई ग्रुप होगा जिसने कि पूरे पहाड़ की वंदना जो भी 4थी बार करने जा रहे हैं। बहुत बहुत इनको साधुवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। थैंक यू, जय जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री विद्यासागर यात्रा संघ जयपुर के तत्वावधान में जयपुर से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी की जो वंदना के लिए जो यात्रा जारी है, और पर्वत की जो चौथी परिक्रमा के लिए जो यात्रा जयपुर से रवाना हो रही है, उसके लिए हम राजस्थान जैनियों महासभा और जयपुर जैन समाज की ओर से श्रीमान मनीष जी चौधरी, अखिलेश जी गंगवाल, दीपेश जी छाबड़ा, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि आपने जयपुर से सम्मेद शिखर जी की यात्रा, वंदना, पर्वत वंदना और पर्वत परिक्रमा के माध्यम से जयपुर का जो गौरव पूरे विश्व में बढ़ा रहे, धर्म प्रभावना बढ़ा रहे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री विद्यासागर यात्रा संघ के माध्यम से शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की जयपुर से जो 200 यात्रियों के साथ श्री मनीष जी चौधरी के नेतृत्व में वो यात्रा जारी है। मैं राजस्थान जैन सभा और पूरे जयपुर के जैन समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय बोलो तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जय। श्री विद्यासागर यात्रा संघ के तत्वावधान में यह यात्रा तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की परिक्रमा और वंदना ये चतुर्थ परिक्रमा रहेगी, और आज 200 यात्रियों का दल तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए रवाना हो रहा है। हम सभी श्री विद्यासागर यात्रा संघ के सभी सदस्य, सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विद्यासागर यात्रा संघ द्वारा ये चतुर्थ 7 दिवसीय यात्रा और वंदना का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। 200 यात्रियों के दल के साथ में इस यात्रा को बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी को लेके जा रहे हैं, और सभी की ये भावना है कि ये यात्रा निरंतर इसी प्रकार चलती रहे। और संघ के हमारे जो मेन लीडर हैं वो मनीष जी चौधरी साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा से ये यात्रा निरंतर चलती आ रही है। उनको धन्यवाद, साधुवाद। जय जिनेन्द्र। इस यात्रा हेतु अलग अलग कार्य हेतु संयोजक नियुक्त किए गए। इसमें दिनांक 7 अक्टूबर को तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर विधान और आचार्य महाराज की महापूजा, दिनांक 8 अक्टूबर को तीर्थराज वंदना और दिनांक 9 एवं 10 अक्टूबर को तीर्थराज की चतुर्थ परिक्रमा का आयोजन किया गया। शिखरों का सुंदर नजारा, अविनाशी गिरिवर जैसे धरती अंबर, चले पूजन को वंदन को। ऊंची ऊंची टोकों वाला तीरथ हमारा है, ऊंची ऊंची
नहीं अब पहुँच गए हैं, तोकों पर देने धोख हो। गूंज रहा जहाँ जय जयकारा, गूंज रहा जहाँ जय जयकारा, जैसे तीनों लोक हो। चंदन सी मिट्टी यही गौरव हमारा है, चंदन सी मिट्टी यही गौरव हमारा। ये सम्मेद शिखर ऐसी मुक्ति की डगर, चले पूजन को वंदन को। ऊंची ऊंची टोकों वाला तीरथ हमारा है, ऊंची ऊंची। पूजा विधान में श्री महावीर कुमार केशव धर्मपत्नी सपना गोदिका जयपुर को मिला सोधर्म इंद्र बनकर मंडल पर पूजा करने का सौभाग्य। ओ मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ। इस पूजन विधान में मिला परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल आशीष। जो प्रामाणिक बात करते वे संत प्रमाण, जो प्रामाणिक बात करते वे संत प्रमाण। चलते फिरते ये तीर्थ समान, जो प्रामाणिक बात करते वे संत प्रमाण। जय बोलो देवाधिदेव एकनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज आप सब लोग बड़े आनंदित दिख रहे हैं। ये आनंद क्यों है? ये आनंद क्यों है पता है? ये आनंद केवल इसलिए है कि हमारे जीवन के सद्गुरु और प्रभु की शरण में जुड़े। एक बात अपने हृदय से स्थापित कर लीजिए कि जिसके हृदय में गुरु और प्रभु का वास होता है उसके जीवन में हर पल आनंद रहता है। हमने कहा है कि भगवान ने एक बार घोषणा कर दी, जिसको जो चाहिए दे। लाइन लग गई, भगवान दोनों हाथों से लुटाते रहे। जैसे जो मांगा, धन मांगा, संपत्ति मांगी, यश मांगा, प्रतिष्ठा मांगी, संतान मांगी, राज मांगा, वैभव, जो मांगा सब दिए। भगवान एक जगह अपने पैर रखे थे, हिल नहीं रहे थे, किसी वस्तु को अपने पांव के नीचे दबाए। हुआ मनुष्य ने जो कुछ मांगा आपने सब कुछ दिया, लेकिन आप अपने पैर के नीचे क्या दबाए? मनुष्य ने जो कुछ मांगा वो आपने दिया, पर अपने पांव के नीचे क्या दबाए? उन्होंने कहा अभी तक मैंने जो कुछ भी मनुष्यों को दी है वो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से भी पा सकता है। अभी तक मैंने जो चीजें मनुष्यों को दी है वे सब चीजें मनुष्य अपने पुरुषार्थ से पा सकता था, लेकिन एक चीज मैंने दबा रखी। कुछ आप अपने पैरों के नीचे दबा रहे तो वो क्या चीज है? भगवान ने कहा वह है शांति। वो
है शांति। सब चीजें मनुष्य संसार में पा सकता है, पर शांति के लिए मेरे चरणों में ही आना पड़ेगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की महापूजा में भक्तों ने बड़ी श्रद्धा भाव से किए अर्घ समर्पण। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है वरुण कामना देख सके, युग युग तक आगा में बसन। ओम रूम संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर गुरुवी जय माला महार्घम निर्विपामिति स्वाहा। शाम को शंका समाधान में यात्रियों ने मुनि श्री से प्रश्न किया। मनीष चौधरी, दीपेश चावड़ा जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे संयम जी, श्रुति जैन बरेली एक साथ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से आज जयपुर से आए 200 यात्रियों ने यहाँ श्री सम्मेद शिखर विधान और आचार्य महाराज की महापूजन संपन्न की है। हमारे साथ पधारे 2 यात्रियों की शंकाएं हैं, मैं उन्हीं को ये माइक दे रहा हूँ। भाई दीपेश जी छाबड़ा। बहुत बढ़िया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आज जब विधान किया तो सभी के चेहरों पे एक अजीब सी चमक थी, उसके पश्चात आपका आशीर्वचन। गुरुदेव क्या है ऐसी भूमि में कि जब भी जयपुर जाते हैं वापस लगता है कि तीर्थराज सम्मेद जी वापस चलो। गुरुदेव प्रकाश डालिए। बस अब एक ही काम करो कि अब ऐसे आए कि जाए नहीं। नमोस्ते गुरुदेव, नमोस्ते नमोस्ते गुरुदेव। अब आने जाने का काम खत्म करो, धीरे धीरे अपनी गृहस्थी को सेटल करो, बच्चों को जिम्मेदारियां दो और ये तय कर लो कि मेरा अंतिम मरण समाधि सम्मेद शिखर में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संयम जी, श्रुति जैन बरेली। 8 अक्टूबर को सभी यात्रियों ने एक साथ पर्वत की वंदना की। 24 जिन राज के गणनायक हैं जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर सम्मेद यजे, शिखर सम्मेद यजे का कूट ज्ञान धर जे, कुंथुनाथ जिन राज का ज्ञान धर जे, मन वचन कर पूजऊं शिखर सम्मेद यजे, शिखर सम्मेद। नमीनाथ जिन। इस पर्वत वंदना में 6 से 80 वर्ष तक यात्रियों ने नंगे पांव भावपूर्वक सभी टोंकों पर अर्घ समर्पण किए। अंजमी पूजमी वंदामी नमस्सामी दुक्का खाओ कब्बा खाओ बोहिला सुगई गलम स्वाति वलम चिरकुल सपति होम जम नमस्ते भगवान। यात्रियों ने नाचते गाते हुए पार्श्वनाथ टोंक पहुंचकर रत्नों से पूजन कर अर्घ समर्पण करते हुए वंदना पूर्ण की। हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे
सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमो नमः। अनर्गुद प्राप्तयर्घं निर्विपामिति स्वाहा। जलगंध अक्षत फूल चरु फल दीप धूपायन धरो। ध्यानत करो निर्भय जगत सो जोर कर विनती करो। सम्मेद गढ़ गिरनार चंपा पावपुर कैलाश को पूजो सदा 24 जिन निर्वाण भूमि निवास को। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो नमो नमः। अनर्गुद प्राप्तयर्घं निर्विपामिति स्वाहा। वंदना के पश्चात नीचे निहारिका धर्मशाला पहुंचकर सबने जयपुर से गए हलवाई श्री शंकर और नरेंद्र द्वारा तैयार किए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। इस भोजन में सेंधा नमक और जयपुर से गए शुद्ध मसाले और अन्य शुद्ध सामग्री का प्रयोग किया गया था। अब दूसरे दिन दिनांक 9 अक्टूबर को प्रातः कलश मंदिर के बाहर प्रांगण में नियमित प्रार्थना की गई और फिर जयकारों के साथ प्रस्थान किया। तीर्थराज की चतुर्थ परिक्रमा करने के लिए धर्मशाला के गेट के बाहर सम्मुख दर्शन हुए मुनिराज श्री 108 शीतल सागर जी के और बाद में एक और मुनिराज के सामने से आते हुए सम्मुख दर्शन हुए, जो ये संकेत दे रहे थे कि ये परिक्रमा निश्चित रूप से बहुत अच्छे से संपन्न होगी। रास्ते में दूध पीते गाय और बछड़े सहित कई शुभ संकेत मिलते जा रहे थे। ओ पारस प्यारा लागो हो चबलेश्वर प्यारा लागो। पारस प्यारा लागो हो चबलेश्वर प्यारा लागो। चबलेश्वर प्यारा लागो। हाकी बाकड़ली जाड़ा में गेलो भूलिया जी मारा पारस जी। भूलिया मारा पारस जी में रस्तो कैया पावाला। पावाला में तो रस्तो कैया पावाला। तो कैया पावाला। अब डर लागे थे माने हर बार पुकारा थाने। अब डर लागे थे माने हर बार पुकारा थाने। हर बार पुकारा थाने। ढाका पर्वतरा जंगल में सिंह दड़ू के हो चवलेश्वर जी। दड़ू के हो चवलेश्वर
तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है। तो अब हम चाची के पास पहुंच चुके हैं। चाची कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। कोशिश की जा रही है कि जीवों को बचाते हुए चलें और एंजॉय जी कर रहे हैं और परिक्रमा में आनंद आ रहा है। सबकी परिक्रमा अच्छे से होए, यही भावना भाते हैं। सब स्वस्थ रहे, खुश रहें, यही मेरी भावना है। जय जिनेंद्र बोल दो। जय जिनेंद्र। अंकल कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हम आज पहाड़ की परिक्रमा करके वापस लौट रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है, आज का सुहाना मौसम है। कुछ कुछ धूप भी खिली हुई है, साथ में नदी नाले और पहाड़ के बीच में हरियाली खूब है। और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हम गुरुदेव के दर्शन करेंगे गुणायतन में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी यात्रियों ने 24 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी कर प्रातः का भोजन जीटी रोड के पहले एक स्कूल में किया। प्रातःकाल 5 बजे नियमित प्रार्थना के बाद 10 अक्टूबर को निमिया घाट मंदिर से मधुबन के लिए सफर प्रारंभ हुआ। फिर से जंगल, खेत, झरना और पहाड़ का प्राकृतिक वातावरण में भक्तजन आनंद ले रहे थे। सबके मन में एक ही बात थी कि तुझको चलना होगा, अब जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते ही राहें, तू न चलेगा तो चलते ही राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, वो नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है
धारा तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा। रे निर्मल उजली रेत गे, धोरा 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 दे उजली रेत गे। अरे चिम चिम चमके चांदनी में जो चांदी सा खेत दे, ओ चिम चिम चमके चांदनी में जो चांदी सा खेत दे। चांद बाबा चांदी दे, गवा के बाटी दे, आधी दे तो भावना, पूरी दे तो भावना। चांद बाबा चांदी दे। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। यात्रा पूरी करने के लिए लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय कर सभी यात्रियों ने आनंद भक्ति की मुद्रा में गाते बजाते हुए मधुबन गुणायतन में प्रवेश किया। ओ पारस प्यारा लागो हो, चबलेश्वर प्यारा लागो, पारस प्यारा लागो हो, चबलेश्वर प्यारा लागो, चबलेश्वर प्यारा लागो। आकी पाकड़ ली जाड़ा में गेलो, भूलिया जी मारा पारस जी, भूलिया मारा पारस जी। में रस्तो कैया पावाला, पावाला में तो रस्तो कैया पावाला, तो कैया पावाला। अब डर लागे थे माने, हर बार पुकारा थाने। अब डर लागे थे माने, हर बार पुकारा थाने, हर बार पुकारा थाने। ढाका पर्वतरा जंगल में सिंह दड़ू के हो, चवलेश्वर जी दड़ू के हो, चवलेश्वर जी। में रस्तो किण विद पावाला, पावाला में तो रस्तो कई
गुणायतन में मिला गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी का मंगल आशीर्वाद। तीनों कार्यक्रम पूर्ण होने पर सभी यात्रियों ने विश्व विख्यात कार्यक्रम शंका समाधान में गुरुवर के समक्ष अपना प्रश्न प्रस्तुत किया। विद्यासागर यात्रा संघ जयपुर से मनोजी छावड़ा जयपुर अपने सभी यात्रियों के साथ, उसके बाद मैं आवाज दूंगा सम्मान से हमारे गुणायतन के विशेष सहयोगी श्रीमान योगेन जी, सरोजी सेठी, आनंद भवन, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके मंगलमय आशीर्वाद से हमारे 3 काम आज पूर्ण हुए। एक विधान, वंदना और आज परिक्रमा। सभी यात्री इतने खुश हैं, बारंबार आपको नमोस्तु कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे साथ 2 यात्रियों की विशेष शंकाएं हैं। एक मैं दीपाली जी पाटनी जो पेशे से इंजीनियर हैं, वो प्रश्न कर रही हैं। उसके बाद एक पुरुष वर्ग से नमोस्तु गुरुदेव। विद्यासागर यात्रा संघ के सभी परिवारों की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने ये पढ़ा है कि अनादि निधन से वस्तु सब स्वतंत्र है, ना किसी का कोई करता है, ना किसी का कोई धरता है, ना किसी का कोई सुधार सकता है, ना किसी का कोई बिगाड़ सकता है। लेकिन गुरुदेव, हम सालों सालों दिन भर सुबह शाम हमने ये करा, हम ये करते हैं, हमने ये करा, हमने समाज के लिए किया, हम ये करते हैं। तो गुरुदेव, इस पे प्रकाश डालिए कि मन में शंका है कि क्या करें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस संपूर्ण विद्यासागर यात्रा संघ का जोरदार अभिनंदन करिए। शिखर जी आना, वंदना करना, पूजा पाठ करना समूह में करके चले जाने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, पर शिखर जी आकर पैदल परिक्रमा करने वाले लोग कम मिलते हैं। गाड़ियों से परिक्रमा वाले तो बहुत मिल जाते हैं। इन लोगों ने बहुत ही भव्यता के साथ संपूर्ण परिक्रमा की है। एक बार उनके सफल कार्य के लिए जोरदार अभिनंदन। आपने जो सवाल किया है बिल्कुल सही है। मुश्किल ये है कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे सिद्धांततः तो सही होती है, पर हम व्यवहार में नहीं अपनाते। परिग्रह बुरा है कि नहीं? बुरा है गुरुदेव। फिर 24 घंटे परिग्रह बटोरने में क्यों लगे रहते हैं? बोलो। गुरुदेव, कम करने की कोशिश करते हैं। लगे तो रहते हैं ना, लगे क्यों रहते हैं? लगे रहते हैं गुरुदेव। क्यों लगे रहते हैं? उसकी वजह गृहस्थी में रहते हैं। उसकी वजह गृहस्थी नहीं, उसकी वजह परिक्रमा के प्रति लगाव जन्य संस्कार है। सिद्धांत हम मानते परिग्रह बुरा है, लेकिन हम उसका अनुकरण नहीं कर पाते। लगाव जन्य संस्कार इतना प्रभावी होता है कि व्यक्ति उसी में लगे रहता है। इसी तरह हम सिद्धांततः ये बात मानते हैं कि कोई किसी का करता हरता नहीं है, लेकिन अनादि से राग देश मोहजन संस्कार कुछ ऐसे बने हुए हैं जो हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये पुराने संस्कारों का कुफल है। इसमें भी 2 हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी अगर एक कहता है तो भी अंदर से मानता है कि मैं कह रहा हूं पर हूं नहीं, पर अज्ञानी ये मानने को तैयार नहीं, वो तो कहता मैंने किया। तो जिसके अंदर मैंने किया ये प्रगाढ़ संस्कार है, समझना हो मोही मिथ्यात्वी जीव है, अज्ञानी है। लेकिन जो व्यवहार में कह रहा और अंदर से समझना ये मैं कह रहा हूं नहीं, वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। अपने अंदर की परिणति देखिए। कहने में तो ऐसे ही आता है, हम लोग साधु संतों के भी मुख से निकल जाता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा। ये व्यवहार की बात है, लेकिन अंतरंग में ऐसा पक्का श्रद्धान होना चाहिए, मैं करने वाला नहीं हूँ, सब हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, केवल निमित्त बन रहा हूँ। ऐसी सोच जब मन में आती है, निराकुलता बढ़ती है। हाँ,
नमोस्तु गुरुदेव। हमारे विद्यासागर यात्रा संघ की तरफ से समस्त अधिकारी पदाधिकारियों को नमोस्तु। सर गुरुदेव, कल अभिनंदन नाथ कूट पर एक सज्जन का प्राण पखेरु वहाँ से उड़ गए। तो हमारे साथ जो एक डॉक्टर थी साक्षी, जिन्होंने खूब प्रयास किया, फिर भी वो उनको नहीं बचा पाए। तो ऐसे में जो रोज़ आपके भावना युक्त करते हैं, उस समय यही कहते हैं कि हमारा देहांत हो तो उस जगह उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। क्या गुरुदेव आखिरी लाइन बोलिए। कल हम वो आखिरी बोलिए, आखिरी भावना योग के बाद उनका कोई पुण्य था क्या जिनका मरण? इसका उत्तर मैंने परसों की घटना है, परसों उत्तर दे दिया, समझ गए। अब अगर कोई कहे कि वहाँ मरे सो पुण्य था, तो भले ही लोग मरने के बाद पुण्यतिथि मनाते हैं, पर कोई मरने को पुण्य नहीं मानता, पाप ही मानता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिनका शरीर छूटता है वे सदगति के पात्र होते हैं। गुरुदेव, वंदना तो सभी लोग करते हैं, लेकिन परिक्रमा बहुत ही लोग कम करते हैं और उन्हें इस बारे में जानकारी भी नहीं है। तो गुरुदेव, इस पे तो हमने कई बार परिक्रमाएं की है, हजारों हजार लोगों ने हमारे साथ की है। भावना भाई है, परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा भी वंदना का ही एक रूप है। वंदना में तो अलग अलग टोंकों की वंदना होती है, बाकी सब छूट जाते हैं। परिक्रमा करने में पूरे पर्वतराज की वंदना हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। संपूर्ण यात्रा में जयपुर से गए श्री अरुण शाह के प्रयासों से मधुबन में निर्माणाधीन मंदिर गुणायतन के लिए सभी यात्रियों से एकत्र राशि लगभग 1 लाख रुपए और विधान के सौधर्म इंद्र परिवार से प्राप्त राशि 1,01,111 रुपए को जमा कराए गए। श्री विद्यासागर यात्रा संघ जयपुर द्वारा तीर्थराज समेत शिखर की इससे पूर्व 3 बार पर्वतराज की 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का ऐतिहासिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। उसी दिन सभी संयोजकों और तीर्थ यात्रियों का सम्मान समारोह और परिचय सम्मेलन का किया गया आयोजन। संपूर्ण कार्यक्रम महती धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ और सभी तीर्थ यात्रियों ने संघ के संयोजकों का आभार प्रकट किया और रात्रि को किया जयपुर के लिए प्रस्थान। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी ये बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे। अंजमी पूजमी वंदामी नमस्सामी दुक्का खाओ कम्मा खाओ वोहिला सुगई गलव स्वाति वल्लभ जैन कुल सपति हम जन। और फिर उसके बाद प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना जय जिनेंद्र। हमें दे देना
जो खता समाचार सार, हिंदी पत्रकारिता की नई आवाज।